नमस्ते, मेरा नाम नसीब है और मैं गांव खाराखेड़ी से बिलोंग करता हूं। और मैं अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र हूं और मैंने वहां पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में भी एडमिशन लिया है। और मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एमबीबीएस में एडमिशन कैसे लिया था। तो जब 2022 के अंदर मैंने 10वीं कक्षा के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए थे और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करवा सकें। और ना ही हमारी फैमिली के पास इतने पैसे थे कि किसी अच्छे स्कूल में चले जा सकें हम। फिर ऐसे करते हैं तो हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे थे। फिर उस सिचुएशन में आके मैं संजना छात्रोड के परिवार के संपर्क में आया था। उन्होंने एक तो मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया था और साथ ही साथ उनके परिवार के आश्रम उत्क्रांति आश्रम हरिद्वार के अंदर मुझे वहाँ पे 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी दी गई थी। इन 2 साल के अंदर मुझे किसी भी तरह का पैसा, चाहे वो रहने के लिए, खाना पीना, हर चीज़ फ्री में उपलब्ध करवाई जाती थी। और यहाँ तक कि जब उनके 2 साल की इनकी मेहनत की वजह से और मैं वहाँ पे 2 साल रहा, मुझे किसी भी चीज़ यहाँ तक कपड़े भी मुझे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते थे। और उनकी मेहनत की वजह से, उनके सहयोग की वजह से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने परिवार का नाम रोशन किया है और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में एडमिशन लिया है। और वहाँ पे मेरा मानना है कि अगर ऐसा कोई फैमिली है जो कि आपको बिना जाति पाति को देखे, बिना उस क्षेत्र के होते हुए भी 2 साल पहले जब इलेक्शन का कोई टाइम ही नहीं था, उस टाइम भी अगर कोई फैमिली किसी वीकर बच्चे की हेल्प कर रही है तो वो फैमिली जब पावर में आएगी तो अब ना जाने कितनी फैमिली की हेल्प करेगी। संजना छात्रोड नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उनकी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। वो भी ऐसे मैं उनको जानता भी नहीं था स्टार्टिंग में और ना ही उनके एरिया से बिलोंग करता था, फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प की। तो जो संजना छात्रोड एमएलए बनेंगे, यानी कि जो वो पावर में आएंगे, ना जाने कितने की हेल्प करेंगे। तो मेरा मानना है कि आपका वोट बहुत कीमती है, इसे सोच समझ कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी किसी भी बात पे, किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप गांव खाराखेड़ी में जो मेन चौपाल है, रविदास चौपाल, उसके पास मेरा घर है। या तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 9996429311। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैं कोई फेक वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ या कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ या फिर इलेक्शन के टाइम की वजह से मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, तब आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं किसी भी फैक्ट के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ। थैंक यू। आपका गांव तो जो है खाराखेड़ी को तो बरवाला हल्का में आता ही नहीं आता। फिर उसकी आपकी मदद की गई? हाँ, उन्होंने ऐसे बरवाला हल्के में नहीं आता, फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो जो क्षेत्र के होंगे उनकी तो कितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सीधी बात है कि वोटों के लालच में तो मदद की। हाँ, वोटों के लालच में बिल्कुल नहीं। इलेक्शन के टाइम है वो सामने आए, लोग सवाल पूछेंगे, लाजमी है। हाँ जी। और लोकसभा के जो इलेक्शन था, इलेक्शन तो अभी स्टार्ट में हुआ है, ये बात तो 2 साल पहले की है जब इलेक्शन कोई जिक्र भी नहीं चल रहा था। फिर भी उन्होंने मेरी फाइनेंस की इतनी हेल्प करी है। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वो तो किसी इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन ले भी नहीं सकते। स्टार्टिंग में हमने लेना चाहा था, फिर उनकी जो फीस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उस सिचुएशन में भी अगर मेरी हेल्प कर रहे हैं तो जो पावर में आएंगे कितने की हेल्प करेंगे। बिल्कुल। जब आपने तैयारी शुरू की है, आपकी मदद जरूर की गई है, परंतु आपका कितना पैसा इस तैयारी में नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे मोजे तक के पैसे आश्रम में ही दिए गए थे। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अप्लाई कराया गया था और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। जैसे फैमिली में एनवायरनमेंट होता है वैसा एनवायरनमेंट रखा गया था मुझे। जैसे और बहुत से बच्चे उस आश्रम में होंगे। हाँ, वहाँ पे आश्रम में जैसे कि यहाँ पे बोला कि बिना जाति पाति के देखा गया है, आश्रम में भी ऐसा ही था। आश्रम में जैसे कि जो मेरे बगल में मेरे साथ में जो पार्टनर था वो भी किसी दूसरे समुदाय से बिलोंग करता था, तो हम जब रहते थे बिल्कुल मिलजुल कर रहते थे, बिना कोई जाति पाति के। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी भेदभाव हो आश्रम में, ऐसा कुछ नहीं था। आप संपर्क में कैसे आए थे? हम संपर्क में आए थे, हमारे स्कूल के एक टीचर थे, उन सर ने मुझे उनके फैमिली से बिलोंग करवाया था, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम चला रखा है, उत्क्रांति आश्रम हरिद्वार में, तो उनका तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद में उनके संपर्क में आया था। आपका एडमिशन कब हुआ एमबीबीएस में? एमबीबीएस का एडमिशन इसी साल हुआ है, 2024 में। इस साल जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया था, पहले राउंड में ही मेरा एडमिशन हो गया था ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के अंदर। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा, मम्मी तो कुछ नहीं करते, मेरे हाउस वाइफ ही हैं। पापा पेंटर हैं, कई बार से खुली दिहाड़ी भी कर लेते हैं, किसी खेत में चले गए, खेती मजदूरी ऐसी कर लेते हैं। खुद के खेत नहीं है, किसी और के खेत पे जैसे वो होते हैं पौधे लगाने में, हाँ, दिहाड़ी भर जाते हैं। उम्मीद या कहीं तक सोच भी नहीं सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी फैमिली के, हाँ, बहुत महंगी कोचिंग होती है। ना कि पूरी फैमिली, बल्कि पूरा जो हमारी पूरी फैमिली, पूरा सर्कल है हमारा, कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि इस फैमिली से कोई डॉक्टर बन सकता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि संजना छात्रों के पूरे परिवार का बहुत ही ज़्यादा, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे समुदाय की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर वो ना होते तो शायद मैं डॉक्टर शायद कभी ना बन पाता। आपके खानदान में पहले के लोग हैं? नहीं, पूरे खानदान में, शायद पूरे गाँव में कोई नहीं है।
जिसने MBBS कर रखे गवर्नमेंट स्कूल से, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर किसी ने की है शायद वो प्राइवेट से की थी, नीट के थ्रू उनका वो क्लियर नहीं हुआ था। तो हमारे पूरे गाँव में शायद ही कोई हुआ है जिसने MBBS करी। प्राइवेट में लगभग शायद 1 करोड़ के आसपास पैसे लगते हैं, वो भी शायद साल के लगते होंगे। जो 5.5 साल के MBBS होते तो अच्छे खासे मतलब 5.5 करोड़ के आसपास लग जाएंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे कोई। देखिए संजना साहब तो जाट समुदाय से या SC समुदाय से हैं, तो वहाँ जो जाट लड़के अगर कोई रहते होंगे नहीं, तो नहीं, नहीं। आपके कोई प्रेशर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अगर कोई दूसरे समुदाय का भी बच्चा है वहाँ पे, तो किसी का कोई ऐसा कर ही नहीं सकता कि आप ऐसे बताते ही नहीं कि मैं किस समुदाय से हूँ। मतलब जब रहते हो वैसे रहते हैं, मेरे सभी इंसान हो, एक जैसे रहो, सभी बच्चे हो, सभी मतलब जैसे ट्रीट किया जाता, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता था। ऐसा कभी नहीं किया गया मतलब तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है या तुम जाट समुदाय से हो या किसी और समुदाय से हो, मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो तो मतलब हमें डिफरेंस पैदा किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा रखा जाता था, जैसे एक बच्चे को रखा, जैसे मुझे रखा था, वैसे ही सभी को रखा, एक समान रखा गया था। संजना मैडम को कब से जानते हो? संजना मैम के परिवार से जुड़ा हूँ पिछले 2 साल से ही। मतलब 12 अगस्त 2022 को मैं आश्रम चला गया था, मतलब उससे पहले लगभग 1-1.5 महीने से पहले से जानता था उनकी पूरी फैमिली जो को। आज बातें बताने अपनी मर्जी से आए किसी? नहीं, पूरी मर्जी से आया हूँ मैं, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि जो अच्छे काम करता है उनको क्रेडिट कोई हर कोई ले लेता है, लेकिन अगर कोई बुला के करे तो बात अलग होती है। तो मैं खुद ही आया हूँ। मतलब मेरा मानना है कि जिन्होंने मेरी हेल्प की है, अगर मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से, या कोई समाज को सच्चाई बता सकूँ कि ये जो पार्टी है या फिर कोई जो संजना सातरोड का पूरा परिवार है, ये किसी के अंदर भी कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। मतलब किसी भी ऐसे ही जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ जाटों का भला करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल पहले से ही ऐसी कैटेगरी की मतलब चुनाव के बिल्कुल नजदीक यानी मात्र कुछ घंटे बचे हैं और आप सामने आए, क्या चाहते हैं आप, क्यों मदद कर रहे हैं इस वक्त संजना सातरोड? क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। अगर कोई मेरी हेल्प कर रहा है, अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करूँगा तो फिर फ़ायदा है क्या है। तो आगे मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं स्टार्टिंग से 2 साल पहले से लगे हुए हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट निकाल दिया। इससे अच्छे मेरे लिए, मेरे परिवार के सबसे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आप किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो किसी और इंस्टीट्यूट में बात कर सकते हो कि ये लड़का वहाँ पढ़ता था, कुछ नहीं था। 2 साल मैं घर से दूर आता, वहाँ पे आश्रम में रुका हूँ मैं, वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था, तो वहाँ पे रुका हूँ मैं। पूरी वेरिफिकेशन पूरी वेरीफाई है। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि 2 साल में मैंने कैसे किया, क्या मेरा स्केड्यूल रहता था, A to Z चीज़ बता सकता हूँ। ऐसा भी नहीं होगा कि मैं कहीं फंस जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो कोई चांस ही नहीं है कि मतलब कि मुझे कोई और इंस्टीट्यूट में वो कह सके कि मुझसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ। अगर आपसे मांगा जाए तो कि आपका एडमिशन हुआ भी है या आप वैसे बात कर रहे हो, तो आपको ये हाँ, मेरे पास हम बोल सकता हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं स्कूल में जिस स्कूल में एडमिशन करवाया है वहाँ पे एडमिशन लेटर आ रखा है। यहाँ तक कि नेट का रिजल्ट चेक कर सकते हो। वो नेट के जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग था वहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हो। 44073 मेरी ऑल इंडिया रैंक है और कैटेगरी रैंक है 1049। आप चेक कर सकते हो। नसीब नाम है, फादर नेम मिस्टर महेंद्र सिंह है। आप चेक कर सकते हो। 631 मार्क्स है मेरे, आप चेक कर सकते हो। ESIC फरीदाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अचानक ऐसे मन में कैसे आ गया कि मीडिया के सामने भी आपको आना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुँचे। अगर मैं खुद वीडियो बना कर डालता तो शायद इतनी वायरल नहीं हो पाती। तो आप लोग के बहुत अच्छे जानकार है, आपकी वीडियो पूरी हिसार में फैल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुँचे और वो जान सके कि ये जो समुदाय है, ये जो पूरी फैमिली है, ये सिर्फ एक का भला नहीं करना चाहती, अपनी फैमिली का भला नहीं करना चाहती, पूरे समुदाय का भला करना चाहती है। चाहे वो बिना कोई जाति पाति को देखे, बिना कोई धर्म को देखे, बस वो ऐसे जानना चाहते हैं कि जो भी इंसान है जो कि अच्छा करना चाह रहा है तो उसकी अपनी फाइनेंशियली पूरी सपोर्ट करना चाहते हैं वो। शायद पूरे हरियाणा के जितने भी उम्मीदवार है सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी है हाँ, वो संजना सातरोड साहब। हाँ, शायद वही है, क्योंकि तभी तो उन्हें मैं दुख समझा था। क्योंकि अगर वो इतने पढ़े लिखे हैं तो वो समझ पाए कि मतलब कि ये लड़का अगर आगे पढ़ना चाहता है तो उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी मतलब ऐसा कोई है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो शायद वो मेरी प्रॉब्लम ना समझ पाता। तो मैम जो संजना सातरोड, उनकी पूरी फैमिली ने मेरी प्रॉब्लम समझी थी, तभी जाके मुझे आगे वहाँ पे भेजा था। इस के बदले में उन्होंने कुछ तो आपसे मांगा होगा कि नहीं, विषय में इन 2 साल में ना ही जब मेरी कोचिंग चल रही थी तभी भी कुछ मांगा। यहाँ तक कि आश्रम में भी 1 गिलास तक का पानी तक नहीं उठाया। कपड़े धोने के लिए मशीन थी, वो भी हम नहीं धोते थे, भैया थे वहाँ पे, वो धोते थे। सारी चीज़ बस वहाँ पे इतना एक काम था कि झूठ नहीं बोलना और आश्रम में रहना है, और आश्रम में जो सर बोले वो करना है। मतलब आपसे कोई ऐसा भी नहीं था ग्राउंड है, कोई साफ सफाई करवाई गई है, नहीं। सुबह से लेकर शाम तक हमें सिर्फ पढ़ना होता था और कोई काम नहीं था। ना ही किसी तरह का प्रेशर डाला गया, ना कभी ऐसा कहा गया कि 1 महीने तुम्हारे पास एक बार ही घर पे बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। जब भी हमें छुट्टी चाहिए थी हम बोल सकते थे हमें छुट्टी चाहिए। A to Z बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रखा गया था हमें वहाँ पे।
तो बिना किसी फैसिलिटीज वहाँ पर थी वो क्या मतलब अलग अलग जगह से थी जो आपको पढ़ाने के लिए आती थी? नहीं, वहाँ पे जो जिनका वो आश्रम है सर हैं जो, उन्होंने ऐसे ही कह रखा है, मतलब सेल्फ स्टडी की है मैंने बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। ऐसा नहीं था कि किसी इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। हम सेल्फ स्टडी करते थे, हमारे पास बुक्स रखी थी, फिजिक्स की रखी थी, केमिस्ट्री बायो हर किसी की बुक रखी थी, वो बुक्स पढ़ते थे। कोई डाउट आता था तब जो उनके बेटे थे बेटी थी वो हमें डाउट बता देते थे, बिना किसी इंस्टीट्यूट के, बिना किसी लेक्चर के, बिना किसी टीचर के। सेल्फ स्टडी से इन 2 सालों में मैंने नीट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।